Good morning everyone. We are going to study the voice today. आज हमें पढ़ना है वॉइस. क्या पढ़ना है? वॉइस. वॉइस सुने तो होगे, जानते भी होगे. इन वॉइस में दो तरह की वॉइस हमें पढ़नी है. द फर्स्ट वन इज एक्टिव एंड द सेकेंड वन इज एक्टिव एंड पैसिव. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ सेंटेंस के फॉर्मेशन के बारे में जानना होगा. नॉर्मली एक सेंटेंस का फॉर्मेशन जो होता है उसमें लिखा होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन उसके बाद आता है वर्ब. अब इस वर्ब में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों आ सकते हैं या केवल मेन वर्ब भी आ सकता है. तो सब्जेक्ट के बाद जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है दूसरे नंबर पे क्या होता है? वर्ब. देन उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में जो बचा हुआ होता है लिख देते हैं. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस का फॉर्मेशन है. और ये सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस है, क्लियर? सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस है ये उसका फॉर्मेशन है. यानी जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है इस तरह का वो एक्टिव वॉइस है. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डज द वर्क, यानी ये इसमें जो सब्जेक्ट होता है वही काम करता है. बट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को नया सब्जेक्ट बना दिया जाता है. यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट है ये आपका पैसिव वॉइस में न्यू क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. मींस ऑब्जेक्ट जो आपका है ये न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा. क्लियर? ऑब्जेक्ट आपका नया वाला सब्जेक्ट बन गया. एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब रहे या ना रहे, मोस्ट प्रोबेबली लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है. बट पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का होना 100% स्वाभाविक है. इसमें तो आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही रहेगा. प्लस एक्टिव वॉइस में जो फॉर्म ऑफ मेन वर्ब्स होती है ये समय समय पे बदलती रहती है. इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म में होती है, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म में होती है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म में होती है. क्लियर? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म में होती है. बट पैसिव वॉइस में हमें एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब को पढ़ना है एंड दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. क्लियर? पैसिव वॉइस में हमें केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म. यानी ऑब्जेक्ट को हमें नया वाला सब्जेक्ट बना देना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख देना है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. यानी आपका ऑब्जेक्ट हो गया एंड वर्ब हो गया. बचा क्या? मेन में सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को नया ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उसके पहले हम क्या लगा देते हैं? बाई लगा देते हैं. सब्जेक्ट को नया ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्या लगा देते हैं? प्रीपोजिशन लगा देते हैं. प्रीपोजिशन में स्टार्टिंग में अभी बाई आप पढ़ेंगे. और भी प्रीपोजिशन से पैसिव वॉइस बनते हैं. टू से भी पैसिव वॉइस बनता है, विद से भी पैसिव वॉइस बनता है. लेकिन स्टार्टिंग में जो सिंपल है, पहले इजी है, उसको आप जानना सीखिए. तो बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? टेल मी. सब्जेक्ट को न्यू ऑब्जेक्ट बना देते हैं. क्लियर? सब्जेक्ट को न्यू ऑब्जेक्ट बना देते हैं. प्लस जो बचा कुचा होता है कॉम्प्लीमेंट etc इसको लिख लेते हैं. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस. अब इतना जानने के बाद आपको चेंज करना नहीं आ जाएगा. देयर आर अ लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बिहाइंड देयर.
इनको चेंज करने के पीछे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये चीज़ जानना होगा कि जो वॉइस है, जो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हैं, ये सब किसके फॉर्म है? ट्रांसफॉर्मेशन के। किसके फॉर्म है? ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए एक दिन अलग से आपको समझाया जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, बट थोड़ा सा जान लीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन को अगर अच्छे से रीड करिए, इसमें क्या लिखा है? ट्रांस प्लस फॉर्म। ट्रांस का मतलब होता है चेंज करना एंड फॉर्म का मतलब होता है रूप, यानी रूप चेंज किया जाता है इसमें। इट मीन्स एक्टिव वॉइस में जो मीनिंग रहता है, पैसिव वॉइस बनाते समय भी उसकी मीनिंग सेम होती है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। इतना ध्यान रखिएगा, मीनिंग कभी चेंज नहीं होती है ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन में द वे ऑफ राइटिंग, द वे ऑफ फॉर्मेशन कैन बी चेंज्ड, नॉट इट्स मीनिंग। इसकी मीनिंग को चेंज नहीं किया जा सकता। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? ना। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी जो है पॉइंट उस पे, और वो ये है ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। सबसे बड़ी बात है, लाइक कभी कभी सेंटेंस को देखकर हम गेस कर लेते हैं दिस इज द ऑब्जेक्ट, बट अगर आपसे पूछ लिया जाए हाउ कैन यू टेल दिस इज द ऑब्जेक्ट, वहां पर कहोगे बस है तो है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है तो उसको पता कैसे करना है। ऑब्जेक्ट का पता लगाना होता बहुत इजी है, लेकिन शायद आज तक आप लगाए नहीं होंगे। किसी को पता है? एनीबडी? चलो एक फैंटास्टिक तरीका बताता हूं मैं। ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए क्या करिए, बीच में लेकर आइए वर्ब। क्या लेकर आइए? वर्ब। और वर्ब से एक क्वेश्चन करिए व्हाट का, और दूसरा क्वेश्चन करिए whom का। क्लियर? व्हाट का क्वेश्चन करिए है whom का। इसका जो आंसर होगा, इसका जो व्हाट का आंसर मिलता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। एंड whom का जो आंसर मिलता है, क्लियर, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए एग्जांपल भी हम चेक करेंगे, लेकिन ये पहले जानिए ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या खोजना होगा? वर्ब। वर्ब तो लगभग सब लोग ही खोज लेंगे। जो काम हो रहा होता है वही वर्ब होता है, और अक्सर वर्ब जो होती है सब्जेक्ट के बाद ही आती है। वर्ब अगर खोज लिया और उसकी मीनिंग आपको आती है, देन डेफिनेटली आपको ऑब्जेक्ट खोजना आ जाएगा। उस वर्ब से आपको दो ही क्वेश्चन करने हैं, एक व्हाट का और एक whom का। किसी का भी आंसर मिला वो ऑब्जेक्ट का भी, समटाइम्स दोनों के आंसर मिलेंगे, समटाइम्स एक के आंसर मिलेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि किसी का आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आंसर नहीं मिलता है तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। वाई? आंसर ना मिलने का मतलब उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से वो सेंटेंस क्या है? इनट्रांजिटिव है। क्या है? इनट्रांजिटिव। अब कहोगे इनट्रांजिटिव पे कहां आ गए? चलो बताते हैं। वर्ब, वर्ब में मेनली दो ही वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। क्लियर? ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। इसको हम बोलते हैं सकर्मक। क्या बोलते हैं? सकर्मक। वैसे मैं झूठ में ही आपको हिंदी बता रहा हूं, क्योंकि इतना तो आप जानते हो, ये सकर्मक होती है और ये अकर्मक होती है। क्लियर?
दिस इज ट्रांजिटिव एंड दिस वन इज इंट्रांजिटिव। कैसे पहचानेंगे ट्रांजिटिव और कैसे इंट्रांजिटिव की पहचान करेंगे? इसमें विथ ऑब्जेक्ट, क्लियर, यानी अबव विथ ऑब्जेक्ट, अबव विथ ऑब्जेक्ट तो ट्रांजिटिव, अबव विदाउट ऑब्जेक्ट इज इंट्रांजिटिव, क्लियर। जो भी वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ आती है वो ट्रांजिटिव होती है और जो बिना ऑब्जेक्ट की आती है वो इंट्रांजिटिव। हमें पैसिव वॉइस केवल और केवल किसकी बनानी होती है? ट्रांजिटिव की। इंट्रांजिटिव कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। इंट्रांजिटिव वर्ब को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते, ये हमेशा से ध्यान में रखिएगा। कुछ एग्जांपल्स में भी अभी मैं बताऊंगा कि कैसे इंट्रांजिटिव को हम पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि उसका सबसे जो मेन रूल है वो यही है कि ऑब्जेक्ट को हमें बनाना होता है सब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो आप सब्जेक्ट उसको बनाओगे कैसे? गॉट इट? नाउ इसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए कुछ तरीके आपको बता देते हैं, लेकिन उसके पहले फाइंड आउट करना जान जाए हम कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है तो उसका पता कैसे लगाते हैं। लाइक आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। सपोज दिस इज अ सेंटेंस, इसमें आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो बहुत लोग कहेंगे यू ऑब्जेक्ट है, कुछ लोग कहेंगे इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, कुछ लोग कहेंगे दोनों ऑब्जेक्ट है, बट हाउ नहीं पता है। टीचिंग, इसका मीनिंग क्या हुआ? पढ़ा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे किस चीज का? व्हाट, क्या पढ़ा रहा हूं भाई? तो ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या? इंग्लिश। whom, किसे पढ़ा रहा हूं भाई? यू, तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। अब दो ऑब्जेक्ट है तो इस ऐसे सेंटेंसेस को हम दोनों तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। एक बार इस ऑब्जेक्ट को मान करके सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं और एक बार इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके चेंज कर सकते हैं। यानी जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं उन सेंटेंसेस को दो तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज करना वो अभी मैं बाद में बताऊंगा, उसके लिए पहले रूल्स आपको जानने होंगे। बट फाइंड आउट कैसे करना है कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ये तरीका है। लाइक अगर मैं यही कह दूं यू आर गोइंग टू गोरखपुर, you are going to this is a sentence, find out the object here। ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले हमें ढूंढना है वर्ब। क्या ढूंढना है? वर्ब क्या है? गोइंग, जा रहा हूं। व्हाट, क्या जा रहा हूं? आंसर मिल रहा है क्या? अगर इसे आप व्हाट का क्वेश्चन करिए तो क्या कोई आंसर मिल रहा है? नहीं आंसर मिल रहा है। इससे whom का क्वेश्चन कर लीजिए एक बार। whom, किसे जा रहा हूं? नहीं पता है, इसका भी आंसर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। ये बहुत ही ज्यादा मेजर रूल होता है, क्योंकि बच्चे इन्हीं सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसको बनाए तो बनाए क्या? अरे बनेगा ही नहीं तो बनाओगे क्या? जो खुद कभी बन ही नहीं सकता उसको कैसे बना सकते हो? क्लियर? तो उसके लिए आपको जानना होगा कि कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। इतना क्लियर हुआ? एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है ना? चलिए अब कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को थोड़ा सा हम इजी करके बताएंगे।
टेंसेस के थ्रू समझाएंगे तो शायद आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, लेकिन अगर उसके हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स को देख करके बनाते हैं, समझा कर बताते हैं, तो शायद वो ज्यादा इजी होगा। कैसे चेंज होता है, यहां पर आप बीच में कर लेंगे चेंज इनटू, क्या कर लेंगे, चेंज इनटू, इधर कर लेंगे आप एक्टिव और इधर कर लेंगे, देखिए बहुत ही आसान है अगर समझ गए तो। एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आया है या वर्ब की एस या ईएस फॉर्म आया है या इनके अलावा थोड़ा सा इसको अलग से लिखते हैं, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया है, दिस इज एक्टिव, दिस इज पैसिव, क्लियर। अगर यहां पर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में या वर्ब की यस या यस फॉर्म, या फिर और क्या आता है डू आर डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन तीनों में से कुछ भी आता है। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट प्लस, अब ये सब्जेक्ट तो आपको लगाना ही लगाना, आपको पता ही है ऑब्जेक्ट को क्या बनाना रहता है, सब्जेक्ट, केवल वर्ब को चेंज करना जानिए। अगर एक्टिव वॉइस में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल यूज हुई है या फिर केवल यस या यस फॉर्म यूज हुई है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, या फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, उसको हम चेंज करेंगे किसमें, इज एम आर प्लस वर्ब की, यानी एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब रहे या ना रहे, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जरूर रहेगी। गॉट इट। अगर यहां पर कॉन्टिन्यूअस में आ जाते हैं, यहां पर आ जाए इज एम आर और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसको चेंज किस में करेंगे, इज एम आर प्लस इसमें ऐड कर देंगे बीइंग, क्या ऐड कर देंगे, बीइंग, और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। गॉट इट। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हम आते हैं तो क्या होता है, हैज आर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, हैज एंड हैव को किस में चेंज कर देंगे, सॉरी हैज प्लस हैव, इन दोनों के साथ ऐड कर देंगे बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। गॉट इट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों को तो हम चेंज कर लेते हैं, बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। फ्यूचर में दो की पैसिव वॉइस नहीं बनती, और वो क्या क्या है अभी यहां बताते हैं। सबसे पहले ये प्रेजेंट हो गया। अब पास्ट में आते हैं। पास्ट में रहेगा अगर इंडेफिनिट गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई होगी या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वाज एंड वर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर यहां पर है वाज एंड वर, अगर यहां है वाज एंड वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसको चेंज कर देंगे वाज एंड वर, ऐसे ही रहेंगे, ऐड कर देंगे बीइंग और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर यहां पर आ जाए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस बनाते समय हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि मैंने बताया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस। अब फ्यूचर में आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल आर शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चेंज
चेंज इनटू विल आर शैल प्लस इसमें ऐड हो जाएगा बी और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो जाएगी? थर्ड फॉर्म। इसके बाद अगर ये तो हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, फ्यूचर परफेक्ट की बनती है। विल आर शैल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज इनटू विल आर शैल प्लस हैव, ऐड जो करेंगे वो कर देंगे बील और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कुछ कॉमन रूल्स हैं, जैसे हमें चेंज करना है इनको। इनके अलावा कुछ मॉडल्स भी होते हैं। मॉडल्स में लाइक अगर कैन आ गया तो इसको चेंज कर देंगे कैन बी, इसमें चेंज कर देंगे भाई कैन बी। अगर मे आ गया उसको चेंज किसमें कर देंगे? मे बी। कुड आ गया तो हाँ कुड बी। शुड आ गया तो शुड बी। समझ में आया? यहां तक आप लिखिए। ये चेंजेस हैं टेंसेस वाइज। अभी मैं टेंस लिख करके बताता प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए पैसिव वॉइस में ऐसे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए ऐसे, तो शायद वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्योंकि अगर टेंस आप नहीं पहचान पाते तो नहीं बना पाते। लेकिन अगर ये चीजें देखोगे तो बस इसको इसी में चेंज कर देना है। गॉट इट? हैव अ गुड डे, एंजॉय। बाकी सारी चीजें दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। यू मे गो नाउ। हैव अ गुड डे।